मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। विकसित भारत के लिए बीजेपी मुसलसल कोशिश कर रही है। आदिलाबाद बीजेपी के ज़ेर-ए-इत्तिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले विजय संकल्प जलसयाम से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर अपनी जामात पहनाने के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। 6 गारंटियों में अब तक 4 गारंटी फलाह बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है। एड़पल्ली में गृह ज्योति स्कीम का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने किया आगाज। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे में तब्दील। निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में शादी मुबारक चेकों के एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व एमएलसी महेश कुमार गौड़ मियां नीतू किरण ने की फ्राहमी। बोधन से चलने वाली पैसेंजर रेल की कीमतों को कम करते हुए महकमे रेलवे ने मकतूब किया जारी। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। सरकारी अराज़ियात पर कॉलोनी के मकीनों की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए फ्री कैस्ट को हटाना नामुनासिब। आर्मड टाउन प्लानिंग ओहदेदार की कारकर्दगी पर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। बोधन डिग्री कॉलेज में तुलबा के दरमियान होने वाले तसादुम से एक तालिब इल्म हुआ फौत। तालिब इल्म के माँ बाप और रिश्तेदार को तुलबा तंजीम की जानिब से किया गया एहतजाज दर्ज। इदारा बैतुल माल की जानिब से एमएलसी महेश कुमार गौड़ को नौमुंतखबा उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान को पेश की गई तहनीत। वो इदारे की कारकर्दगी से करवाया गया वाकिफ। वो इदारे की तरक्की के लिए फंड मुख्तस करने का इन्होंने किया ऐलान। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। इदारा बैतुल माल निजामाबाद के एमएलसी महेश कुमार गौड़ व उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने लिया जायजा व इनके खिदमात की सताइश। वो इदारे की तरक्की के लिए फंड से मुख्तस करने का किया ऐलान। वो इदारे की जानिब से पेश की गई इन्हें तहनीत। आज शहर निजामाबाद के खदीम इदारा बैतुल माल दफ्तर पर टीपीसीसी कारगुजार सदर व एमएलसी महेश कुमार गौड़ व नौमुंतखबा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान की तहनीती तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर बैतुल माल यही सफर ने इन्हें बैतुल माल के खदमात से वाकिफ करवाया और तुलबा की सलाहियतों से वाकिफ करवाया, जिस पर इन्होंने इदारे की बेलोस कारकर्दगी पर खुशी व मसरत का इजहार किया और इदारे की तरक्की के लिए 20 लाख फंड मंजूर करने का भी ऐलान किया। इस तकरीब में साबिका डिप्टी मेयर एम ए फहीम, जिया अहमद, सैयद खैसर व दीगर खादिम मौजूद थे। आपके लिए और जैसे एमएलसी बना उसने बोला कि एमएलसी मेरे लिए एक डिजिग्नेशन है, एमएलसी मेरे लिए एक दर्जा है बोलते हैं, एक रिकग्निशन है, लेकिन उनके थ्रू जो बेनिफिट्स हो तो आपके हैं, चाहे फंड हो या काम हो, सरकार में मिलजुल के कुछ काम लेना है, सब कुछ आप लोगों का है। तो ये एमएलसी पोस्ट नाम ले रहा है लेकिन पोस्ट आप लोगों का है। आप लोगों के लिए यूज होगा बराबर। ये 20 लाख तो डेफिनेट अभी वादा कर रहा हूँ, 20 लाख दे देंगे आपको आने वाले समय में। और सरकार की तरफ से कुछ भी अगर होता है तो वो भी कोशिश करेंगे। और मेरा और एक रिक्वेस्ट है आप लोग, जैसे जफर भाई सोसाइटी में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारे धनवान लोग हैं, उन लोगों का एक मीटिंग करवाइए। मैं भी आता हूँ, चैरिटी अभी मैं
लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन डाल के आ रहे हैं। सीएम साहब को बताएंगे, बताकर हम आगे आने वाले आपके इदारे से जो भी खिदमत करते हैं, यानी तो इस इदारे को चलाने के लिए आप लोगों को हमारे तरफ से जो भी हम आपके साथ है, इन दो अल्फाजों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए मुझे यहाँ पर बुलाकर शाल पोशी गुलपोशी जो किए, मैं शाल पोशी गुलपोशी का नहीं, अगर मुझसे कुछ काम हो सकता तो काम बताइए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। निज़ामाबाद तेलंगाना रियासत का एक रीढ़ की हड्डी जैसा बैकबोन जैसा है, वैसा डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही स्ट्रांग है। तो वैसे स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्ट्रांग लीडर्स की काफ़ी सख्त जरूरत है, जिसकी खिदमत डिवीज़न नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की क़यादत में इलाके में खुसूसी सफाई मुहिम का किया गया एहतमाम। शाहनिज़ामाबाद के इलाके आटोनगर डिवीज़न नंबर 31 में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की जानिब से बड़े पैमाने पर सफाई मुहिम का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने सुबह के अवलिन सातों में गश्त करते हुए इलाके का जायज़ा हासिल किया और फिर म्यूनसिपलिटी के अमले के तहत बड़े पैमाने पर साफ़ सफाई अमल में लाते हुए जरासीम का शद्वियात का छिड़काव किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि साफ़ सफाई से ही बेहतर सेहत मुमकिन है। मच्छरों की अफजाइश और मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के जमा होने के सबब बीमारियां पैदा होना लाहक है। इससे अवाम को बचाने के लिए सफाई मुहिम चलाई जा रही है। इस मौके पर इनके हमरा एसआई महिपाल, सोहेल चौश व दीगर अफराद मौजूद थे। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। सदर नशीन रियासत तेलंगाना उर्दू अकेडमी की हैसियत से मिस्टर ताहिर बिन हमदान की नामजदगी पर सीनियर सहाफ़ियों की मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद जनाब ताहिर बिन हमदान को रियासत तेलंगाना उर्दू अकेडमी के सदर नशीन की हैसियत से नामजद किए जाने पर रियासत तेलंगाना के मुहिब्बान उर्दू में ज़बरदस्त मसरत का इजहार किया जा रहा है। शाहनिज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ियों ने, जिनमें काबिल ज़िक्र मोहम्मद अब्दुल रऊफ़ आज़मी, एक जहती दकन, मतीन बिन सालिम, 4 TV ने इनकी रिहाइशगाह पहुंचकर इनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और इस तौक़े का इजहार किया है कि वो उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए उर्दू को सरकारी ज़ुबान का जो दर्जा दिया गया है, मौजूदा हुकूमत 33 अजला में इस पर अमलावरी के लिए ठोस और अमली इक़दाम बराए कार लाएंगी। वाज़ेह है कि माजी की हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा तो दिया था, मगर उर्दू को तेलंगाना में मुख्तलिफ महकमों में अमलावरी के लिए ठोस और अमली इक़दाम नहीं किए और उर्दू अकेडमी को दरकार फ़ंड्स भी मुहैया नहीं किया गया, जिसके सबब रियासत तेलंगाना में उर्दू को शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ा। माजी की हुकूमत ने जियो 239 की जाय के ज़रिए सहाफ़ियों को शदीद तौर पर नुकसान पहुँचाया, बिलखुसूस छोटे अखबारात को नुकसानात से दो चार होना पड़ा है। इन सहाफ़ियों ने रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि मुतालबा किया है कि वो 239 जियो को बर्खास्त करते हुए माजी में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के दौर इख्तिदार में रियासत तेलंगाना के छोटे अखबारात के साथ इंसाफ करेंगे और इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि छोटे अखबारात के फ़रोग़ के लिए उर्दू अकेडमी को दरकार फ़ंड्स भी इजरा करेंगे। मिस्टर ताहिर बिन हमदान ने तयक़ुन दिया कि वो उर्दू के सीनियर सहाफ़ियों से मशावरत करते हुए उर्दू अकेडमी की खिदमात में मज़ीद तोसी को यकीनी बनाएंगे। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के सदर जनाब ताहिर बिन हमदान कल सुबह अपने ओहदे का जायज़ा लेंगे। जनाब शेख लियाकत हुसैन, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का बयान। हुकूमत तेलंगाना ने GORT नंबर 17 मौलिक 1 मार्च 2024 के तहत रियासत के एक हरकियाती कायद जनाब ताहिर बिन हमदान को तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी का सदर मुकर्रर किया है। वो 5 मार्च सुबह 11:30 दफ्तर तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी वाक़ 34 मंजिल हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद में मुनक़िदा तक़रीब में अपने ओहदे का जायज़ा लेंगे। जनाब शेख लियाकत हुसैन, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी ने मुहिब्बान उर्दू से इस तक़रीब में शिरकत की ख्वाहिश की है। बच्चों को तालीमी याफ्ता बनाकर इनके मुस्तक़बिल को दरख़ुशा बनाए। बिचकुंदा मुस्तखर के अलनूर इंग्लिश मीडियम स्कूल का पहला एनुअल डे तक़रीब से मुफ्ती ग़ुलाम इज़दानी व आमिर अली ख़ान का खिताब। जुक्कल असम्बली हल्के के बिचकुंदा मुस्तखर के अलनूर इंग्लिश मीडियम स्कूल का पहला एनुअल डे तक़रीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी रोज़नामा सियासत न्यूज़ एडिटर वो MLC मिस्टर आमिर अली ख़ान, हैदराबाद जमतुलमा बिदर सदर मुफ्ती ग़ुलाम इज़दानी ने शिरकत की। इस तक़रीब में आमिर अली ख़ान ने खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की हिम्मत जहद तरक्की के लिए इनकी तालीमी तरक्की की ज़रूरत है और अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाकर इनके मुस्तक़बिल को दरख़ुशा बनाए। इन्होंने कहा कि मुसलमान मालदार और गरीब के तफ़रीक़ात को ख़त्म करे और अपने बच्चों को दीनी व असरी तालीमात दिलवाए।
कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने का मशवरा दिया और अल-नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल की बेहतरीन सताइश की मुफ्ती गुलाम इज़दानी ने इस जलसे से मुखातिब होते हुए कहा कि तालीम से माशरे की बुराई दूर होगी। अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। अल-नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों की तालीम मुजाहरा देखकर स्कूल हज़ार की करस्पॉन्डेंट हाफिज़ अब्दुल अलीम फारूकी व असातिज़ा की बेहतरीन सताइश के तक़रीब में शिरकत फरमा मेहमानों को स्कूल करस्पॉन्डेंट अब्दुल अलीम फारूकी ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए वालहाना इस्तकबाल के इस मौके पर सैयद असदुल्ला अखलती क़ायदीन शेख पाशा असद अली करीम पटेल जावेद सिद्दीकी अबरार अली अब्दुल मुक़ीत सैयद मसूद शेख पाशा अनवरुल्लाह के अलावा दीगर मौजूद थे। बच्ची का गला दबा दिया करता। ज़माने जहालियत में स्टेडियम होते थे जिसमें दरिंदों का इंसानों से मुकाबला होता था और दरिंदा इंसान को चीरता था और फाड़ता था और लोग खुशी मनाते थे। ज़माने जहालियत में कंपटीशन होता था, मुकाबला होता था, मुसाबका होता था। दो इंसान एक आदमी को बाजार से खरीदते थे और उसको दरख्त से बांधते थे और यूँ कहते थे निशाना लगाएंगे। जिसका निशाना उसकी आंख में लगा वो शख्स जीत गया और जिसका निशाना आंख में नहीं लगा वो शख्स हार गया। जिंदा इंसान पर निशाना लगाते थे। कोई तीर उसके बाजू में लगता, कोई पैर में लगता, कोई पेट में लगता, कोई तीर उसकी पीठ में लगता, वो चीखता और चिल्लाता और उसकी ताकत की वजह से तुम ये काम कर रहे हो। बाप के मरने के बाद बच्चा माँ से शादी कर लेता था। मैं लोगों के सामने खुली किताबों, मेरा खुद का कोई सपना नहीं है। आदिलाबाद के जलसे-आम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद मुस्तखर के इंदिराप्रिया दर्शनी स्टेडियम में पब्लिक मीटिंग से बात करते हुए कहा कि ये इंतखाबी मीटिंग नहीं है, अभी तो इंतखाबात का ऐलान भी नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ मुल्क में किए गए विकास के बारे में जानकारी देने आया हूँ। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि 15 दिनों में मुल्क में मरकज़ की जानिब से जो जो काम अंजाम दिए गए इनको गिनवाया और कहा कि ये विकास का उत्सव है, चुनाव जब आएगा देखेंगे, मुझे तो देश का विकास करना है। अपने खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी ने अवाम से मुखातिब होकर कहा कि मुझे तेलुगु में भाषण देने नहीं आता है, इसीलिए हिंदी में बात सबको समझ जाएगी क्या। इनका कहना था कि देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात जदोजहद जारी है। इसी ज़िम्मन में मुख्तलिफ मीटिंग्स जारी है जिनमें लाखों नौजवानों ने हिस्सा लिया और मुल्क को तरक्की की सिमत गामजन करने में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में हर तबका कह रहा है कि अब की बार 400 सीट और फिर से बीजेपी सरकार। मोदी के बयान पर सामाईन ने तालियों की गूंज में इनकी बात का इस्तकबाल किया। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि बीजेपी ने एक आदिवासी को मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया है। इसके अलावा हैदराबाद में जो म्यूज़ियम बन रहा है बीजेपी ने इसका नाम राम जी के नाम पर रखा है। बीजेपी की जानिब से आदिवासियों को सम्मान मिल रहा है। आदिवासी समाज में जो लोग बिछड़े हैं और इन्हें समाज में कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, इन्हें भी पीएम जनमन योजना के जरिए फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इस स्कीम से तेलंगाना के लोग भी इस्तेफादा कर रहे हैं। तेलंगाना के लोगों के विकास के लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। किसानों के लिए भी मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। तेलंगाना में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी बोले तो पक्की गारंटी। तेलंगाना में टीआरएस की बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, इसी तरह कांग्रेस से भी कुछ तब्दीली नहीं आएगी। बीआरएस और कांग्रेस एक जैसी ही सियासी पार्टियां हैं। तेलंगाना में बीआरएस ने काले श्रम में करप्शन की और कांग्रेस इन फाइलों को दबाकर मजीद करप्शन करने का सोच रही है। मोदी ने कहा कि मुल्क के लोग मुझे जानते हैं और मैं लोगों के सामने खुली किताब हूँ। लोग मुझे जानते हैं, मैं दिन रात कामों में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरा काम लोगों के सामने जब आता है तो लोग लिखते हैं और कहते हैं कि मोदी जी कितना काम करेंगे, थोड़ा आराम भी कर लो। मोदी ने मज़ीद कहा कि मेरा खुद का कोई सपना नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की फ़िक्र रहती है। यही मेरा परिवार है, इन्हीं की फ़िक्र में लगा रहता हूँ। देश की लड़कियों, बच्चियों और जिसका कोई नहीं है, इनका मोदी है, वही मेरा परिवार है। मैं सिर्फ मेरे परिवार के लिए जी रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। इसीलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि मैं हूँ मोदी का परिवार। इसी अल्फाज को मोदी ने सामाईन से बार बार कहलवाया। इन्होंने एक पैगाम भी दिया कि राम मंदिर की तामीर में तेलंगाना के अवाम का भी हिस्सा है। राम का आशीर्वाद पूरे मुल्क के लोगों पर है। मेरे भाई और बहनों, सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को मुसीबत में ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहिए। इसीलिए मुझे तेलंगाना के लोगों का प्यार चाहिए। मैं आपके सामने एक सेवक बनकर आया हूँ। आखिर में मोदी ने सबसे भारत माता की जय नारे लगाकर अपने खिताब का अख्ताम किया। क़ाबिल इसके मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी, MP स्वयं बापू राव, मुक़ामी रुकन असम्बली
पायल शंकर व दीगर ने भी मुखातिब किया। सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे के तौर पर तब्दील होने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की फराहमी पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासत हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से शुरू की गई कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत आज 316 मुस्तहिकीन को चेक हवाले करने का इजहार कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी मरकजी हुकूमत भी सबका साथ सबका विकास नामी मकसद के तहत खिदमात अंजाम दे रही है और शहर निजामाबाद में अखलतों की तरक्की व इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए खुसूसी तवज्जो देने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस एमएलसी बुम्मा महेश कुमार गौड़, निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, बीजेपी म्यूनसिपल डिप्टी फ्लोर लीडर नियालम राजू, बीजेपी जिले नायब सदर एन लक्ष्मी नारायणा, कॉर्पोरेटर्स मास्टर शंकर बी मधु, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा जिले सदर खिजर चौश, नॉर्थ साउथ मंडल एमआरओस आरआईस, बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन आनंद पवन, एम पवन, संदीप, स्वामी यादव, कायदीन वो दीगर ने शिरकत की। పెళ్ళైన అమ్మాయికి లేదా వాళ్ళ పిల్లలకు ఖర్చు పెట్టాలా और आगे आगे ये कांग्रेस गवर्नमेंट अपने को और भी ये शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के का अमाउंट बढ़ाने का भी उम्मीद है और उम्मीद मैं भी करूँगा कि ये अमाउंट बढ़ा के फिर एक बार మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ఈ శుభ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ భారత్ మాతా बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने एड़पल्ली मंडल के मराकज पर गृह ज्योति स्कीम का किया आगाज। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर गृह ज्योति स्कीम का बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के मंशूर में दिए गए 6 जमानतों में अब तक कुछ स्कीमात को रूबे अमल में लाने के तहत आज गृह ज्योति स्कीम का आगाज अमल में लाने का इजहार कर कहा कि साबिक़ा BRS हुकूमत के 10 साल दौर इक़्तिदार में दिए गए तयख़ुनात को अमली जामा ना पहनाते हुए नज़रअंदाज किया गया, लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद कुछ ही दिनों में दिए गए तयख़ुनात को अमली जामा पहनाते हुए पहले मरहले के तौर पर ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत और 500 रुपये में गैस सिलेंडर के अलावा 200 यूनिट बरक़ी जैसी स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महकमे बरक़ी के डिवीज़न उहदेदार मोहम्मद मुख्तार, AD लक्ष्मण नायक, AE नागेंद्रा प्रसाद रेड्डी, तहसीलदार धनवाल, MPDO गोपाला कृष्णा, MPO सुभाष चंद्र बोस, साबिक़ा MLC अरिकिला नासा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। దాంట్లో భాగంగా మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో కూడా అదే విధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ కానీ ఈ రోజు కరెంట్ ఏదైతే బీద వాళ్లకు తెల్ల కార్డు ఉన్న వాళ్ళకు 200 యూనిట్స్ మాఫ్ చేయడానికి మొన్ననే ప్రభుత్వం డిసిషన్ తీసుకున్న దాంట్లో భాగంగా వేడుకలకు వచ్చాం। ఇంకా చాలా మందికి మాఫ్ అయితే లేవు। దయచేసి ఇడిపిల్లే కాదు ఎక్కడైనా కానీ డిస్టిక్లో కానీ గ్రామాల్లో కానీ మాఫ్ కాను నూతన మాఫ్ అయితే లేదు బాధపడకుండా ఆఫీసర్లని शहर के कलेक्ट्रेट दफ्तर में इनेखात अमल में लाए गए प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 131 शिकायत मौसूल हुई।
जिले निजामाबाद के कलेक्टर दफ्तर में मुनाखदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 131 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिनगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, वो ट्रेनी एडिशनल कलेक्टर किरणमयी, DRDO सायागौड को हवाले की। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेज़ी के साथ हल करे। शिकायत कुनिनगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला किया जाना चाहिए और मुकम्मल तफसीलात PR वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत दूसरे दिन एरगटला मंडल के तुर्ती देहात में घर घर से रुजू होने वाले तिब्बी अमले ने पोलियो की खुराक पिलाई। पल्स पोलियो प्रोग्राम के जरिए दूसरे दिन एरगटला मंडल में वाक़ तुर्ती देहात में घर घर से रुजू होने वाले तिब्बी अमले ने 5 साला बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अंदरून 5 साला बच्चों को यकीनी तौर पर पोलियो की खुराक पिलाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स, मंडल के तिब्बी अमला, डॉक्टर प्रसन्ना प्रिया, आकुला मारुति, पंडारी, राजा हिमा, शैलजा, सुशीला, आशा वर्कर्स व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा के मराकज़ पर 6 गारंटी स्कीमात के तहत गृह ज्योति प्रोग्राम में मुस्तहिक़ीन को 0 बिल किया गया हवाले। बालकुंडा के मराकज़ पर हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले 6 गारंटी स्कीमात के तहत गृह ज्योति प्रोग्राम में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को 0 बिल हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयक़ुनात को अमली जामा पहनाते हुए आज 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी स्कीमात के जरिए अहल मुस्तहिक़ीन को गृह ज्योति प्रोग्राम के तहत 0 बिल हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टाउन प्रेसिडेंट संजीव गौड़, श्रीनिवास यूनुस, जावेद, श्रीनिवास गौड़, उषना, विवेक, सतीश, विनीश, इमरान, महेश, रियाज, राजेश्वर, संतोष गौड़, पद्मा राव, अशोक, गंगाधर, पुरुषोत्तम, अय्यूब, कांग्रेस कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। बांसवाड़ा मंडल के कोयागुट्टा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS कायदीन व कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी हल्क़ा इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी के हाथों पार्टी में की शमूलियत हासिल। बांसवाड़ा मंडल में वाक़े कोयागुट्टा देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी हल्क़ा इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तक़बाल किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से दिए गए ज़मानती स्कीमात के समरात से ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़े के अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई और राजीव आरोग्य श्री स्कीम की रकम में इजाफा करते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉरपोरेट टैक्स के तौर पर मियारी इलाज व मौलजा फ्राहम किया जा रहा है। और हाल ही में हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी स्कीम का आगाज़ अमल में लाया गया है, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले ज़मानती स्कीम से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा ज़मानती स्कीमात को मुस्तहिक़ अवाम तक पहुँचाने के लिए कायदीन व कारकुनान को सख्त मेहनत करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान वेंकटा रामी रेड्डी, राजा रेड्डी, पार्टी मंडल सदर गणेश, शहरी सदर शेखर रेड्डी, मासरी श्रीनिवास रेड्डी, नराला रत्ना कुमार, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। वेलपुर के पच्चला नड़कुड़ा देहात में निजामाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। वेलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिले वाइस चेयरमैन डी राजेश्वर व आर्मर डिवीज़न मेंबर अनकन्ना गारी राजशेखर के ज़ेर एहतमाम पच्चला नड़कुड़ा देहात में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में रज़ाकाराना तौर पर खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नौजवानों की किसी तादाद क़याम अमल में लाए गए। खून का अतिया कैंप से रुजू होकर अपना खून का अतिया दिया है, जो कि काबिल मुबारकबाद होने का इजहार करते हुए इन्होंने हर एक फ़र्द को अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत 6 माह में एक बार खून का अतिया देने की अपील की और कहा कि खून का अतिया देने से इत्तेफाक़ी हादसे के सबब शदीद ज़ख्मी होने वाले अफराद को खून का अतिया देने से कीमती ज़िंदगी को ज़ाय होने से बचाया जा सकता है। इसलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी वाइस चेयरमैन डी राजेश्वर, आर्मर डिवीज़न रेड क्रॉस सोसाइटी मेंबर राजशेखर रेड्डी, वेलपुर मंडल रेड क्रॉस सोसाइटी सदर राजा रेड्डी, रियासती किसान कांग्रेस सदर एस अन्वेश रेड्डी, MPTCs एन गंगा रेड्डी,
जी गंगाधर, वीडीसी अराकीन बी गंगाधर, सोसाइटी डायरेक्टर जी नैसा रेड्डी, जिले किसान कांग्रेस नायब सदर टी गंगाधर, जी नानी, एन रमेश, डी सुनकेत, अन्वेश रेड्डी, चेपू रंजीत, पी राजेश, के भुजना, अनकन्ना गारी राजशेखर, एमपीटीसी एन गंगारेड्डी, इंद्रापुर, अश्विन, के साईराज, बी प्रशांत, मंडल भुजना व दीगर ने प्रोग्राम में शिरकत की। सत्य गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए कांग्रेस हुकूमत का क़याम अमल में लाने का कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी ने किया इजहार। बांसवाड़ा मंडल में वाक़ कोल्लूर देहात में एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के करीबी रिश्तेदार बापू रेड्डी व इनके साथियों के अलावा मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के अराकीन ने कांग्रेस पार्टी हल्का इंचार्ज एनुगु रविंदर रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि एमएलए पोचराम के करीबी रिश्तेदार बापू रेड्डी को मुनासिब ओहदा न मिलने की वजह से मायूस होने वाले बाबू रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इन्होंने कहा कि देहात में दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल करते हुए मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों में तरक्याती कामों को रूबे अमल में लाते हुए अवाम को सहूलियात पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर कांग्रेस कायदीन वेंकटा रेड्डी, निराला रत्ना कुमार, ताज श्रीनिवास राव, एम श्रीनिवास रेड्डी, के राजा रेड्डी, एन सुरेश व दीगर ने शिरकत की। माकलन मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में मुस्तहिकीन को शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की आलमर एमएलए पी राकेश रेड्डी व जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने की फराहमी। माकलन मंडल परिषद दफ्तर में मुनक़िदा शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की फराहमी पर मबनी प्रोग्राम में आलमर एमएलए पी राकेश रेड्डी, जेडपी चेयरमैन विठल राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से शुरू किए गए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत 19 इस्तिफ़ादा कुनंदगान को चेक हवाले किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए रियासती हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ करने का इजहार कर कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की के लिए शुरू किए गए ज़मानती स्कीमात के समराज से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ क्रांति, एमआरओ शबीर, आरआई शफी, एमपीटीसी वेंकटेश्वर राव, के सुमालता, बीजेपी मंडल सदर सुरेश राजू और दीगर ने शिरकत की। గ్రామాలలో ఈ కొద్దిగా కుల పిచ్చి మత పిచ్చి తగ్గించుకొని అక్కడ పిల్లల్ని స్కూళ్ళకి పంపడమే కాదు తల్లిదండ్రులు వారం 10 రోజులకు నెలకు 3 రోజులు ఆ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళకి వెళ్ళండి. వాళ్ళు మీరు కన్నా పిల్లలు టీచర్లకి ఏం బాధ ఉంటుంది, మీకే బాధ లేకపోతే అక్కడ ఏమైనా మౌలిక వసతులు ఉన్నాయా లేవా? గ్రామంలో మీ పిల్లలు చదువుకునే స్కూళ్ళల్లో ఎన్ని ఉంటుంది? 30 గ్రామ పంచాయతీ. ఈ 30 గ్రామ పంచాయతీలలో నేను ఎక్కడ చూస్తున్నాను, ప్రతి చూస్తున్నాను. निजामाबाद में वाक़ बापूजी वचनालिया में नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ राज़ी पर एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता व मियां नीतू किरण ने रखा संग बुनियाद। निजामाबाद में वाक़ बापूजी वचनालिया में नई इमारत की तामीर से मुताल्लिक़ राज़ी पर संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में मुकामी रुकन असम्बली धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर के अलावा एमपी धर्मपुरी अरविंद, बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी, एमएलसी महेश कुमार गौड़, आकुला लजीता व दीगर ने शिरकत की। Politically and monetarily, we are with you. This is a historical library, and we will make sure that we build such a Telangana's best library, and so that it goes on in history as well. Iga vidya meeda focus annadi prabhutvalaki primary objective ga ఉన్నది అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మహేష్ గారు కూడా చెప్పడం చాలా సంతోషకరం. మహేష్ గారు కూడా చాలా కాలం క్రితం ఆయన స్థలం లైబ్రరీ కోసం కేటాయించడం అన్న కలిసి కడదాము, బ్రహ్మాండమైన లైబ్రరీ చేద్దాము, డిజిటల్ వాట్ ఎవర్ లేటెస్ట్ మోదీ గారు ఉన్నాక డిజిటల్ అనేది కంపల్సరీ అవుతుంది, ఇట్ గోస్ వితౌట్ సేయింగ్. కాబట్టి ఎనీ support from central government also we are open. बोधन से चलने वाली पैसेंजर रेल के किरायों में कमी करते हुए महकमे रेलवे ने मकतूब किया जारी। बोधन से चलने वाली पैसेंजर रेल के किरायों में कमी करते हुए महकमे रेलवे ने मकतूब जारी किया, जिसके तहत कोविड से पहले की कीमतें दस्तियाब में लाने का इजहार किया, जो कि फ़िलहाल बोधन से MBNR कीमत 60 रुपये गुज़िश्ता 80 रुपये थी। काचीगोड़ा की कीमत 45,
रुपये गुज़िश्ता 75 रुपये थी। कामारेड्डी की कीमत 20 रुपये और निज़ामाबाद 10 रुपये, करीमनगर 40, आरमूर 20 रुपये करने के ताल्लुक से महकमे रेलवे की जानिब से फैसला लिया गया है। म्यूनसिपल टाउन प्लानिंग अहदेदारों की कारकर्दगी पर आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। म्यूनसिपल हुदूद में वाक़ पेरिकेट व विनायक नगर कॉलोनी में वाक़ हुकूमत की अराजी पर मकीनों की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए प्री कास्ट को म्यूनसिपल अहदेदारों की जानिब से हटा देने के ताल्लुक से विनायक नगर कॉलोनी के मकीनों ने एमएलए से वजाहत किया, जिस पर एमएलए ने इनसे मुताल्लिक़ा म्यूनसिपल टाउन प्लानिंग अमले से कारकर्दगी के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करते हुए बरहमी जताई। वो 10% अराजी पर पार्क की तामीर के लिए कॉलोनियों के मकीनों की जानिब से प्री कास्ट का क़ियाम अमल में लाकर अराजी की हिफाजत की गई है, जिस पर म्यूनसिपल अहदेदारों ने हरकत में आते हुए प्री कास्ट को हटा देने का मामला शर्मनाक हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सरकारी अराजियात की हिफाजत करने वाले अहदेदारान गवर्नमेंट के ज़मीनात पर कॉलोनी के मकीनों की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए प्री कास्ट को हटा देना नामुनासिब होने का इजहार किया, जिससे इन्होंने टाउन प्लानिंग अहदेदारों को इनके अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाने का इंतबाह दिया। मोरताड़ मंडल में वाक़ गर्ल्स हाई स्कूल में 10th क्लास के तलबा को NSUI मोरताड़ के ज़ेर एहतमाम एग्ज़ाम पैड की फ्राहमी अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल के मराकज़ पर वाक़ गर्ल्स हाई स्कूल में 10th क्लास के तलबा को NSUI मोरताड़ के ज़ेर निगरानी में एग्ज़ाम पैड की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मंडल एजुकेशन अहदेदार आंद्रैया ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस प्रभाकर, NSUI मोरताड़ सदर नीरज, जनरल सेक्रेटरी इरफान, दीगर अराकीन व सादत साहिबिन ने शिरकत की। तालिब इल्म की मौत का सबब बनने वाली वार्डन को फिलफुल खिदमात से बरतरफ करने का ज़िले सेक्रेटरी तलारी संजय ने किया इजहार। बोधन शहर में वाक़ BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के DH हॉस्टल में रात के औक़ात का तालिब इल्म व खातून के दरमियान होने वाले झगड़े की वजह से तालिब इल्म फौत हो गया। इस फौत होने वाले वाक़े पर आला ओहदेदारान की जानिब से बग़ैर सियासत के जामे तहक़ीक़ात अमल में लाने की भारतीय ऐक्यतिया विद्यार्थी फेडरेशन ज़िले सेक्रेटरी संजय तलारी ने सहाफ़ती नशिस्त के तहत इजहार किया। बातज़ा संजय तलारी ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इस हॉस्टल में कई मसाइल के ताल्लुक से वार्डन व आला ओहदेदारान से शिकायत करने के बावजूद भी तहक़ीक़ात अमल में नहीं लाए जाने की वजह से तलबा के दरमियान नज़्म व ज़ब्त के फ़क़दान के बायस झगड़ा होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि सिर्फ वार्डन की लापरवाही की वजह से आज हादसा पेश आया, लिहाजा फौरी तौर पर वार्डन को ड्यूटी से मुअत्तल ना करने की सूरत में मुतवफ़्फ़िक़ के वालिदैन तलबा के हमरा प्रोग्राम के साथ ज़िले दफ्तर के सामने भूख हड़ताल मुनक़िद की जाएगी और इसके अलावा मुतवफ़्फ़िक़ अफ़राद ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से मदद फ़राहम करने का मुतालबा किया। కాలేజ్ హాస్టల్లో ఏదైతే BA సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నటువంటి వెంకట అనే విద్యార్థులని నిన్న రాత్రి 10 గంటల సమయంలో నిద్రిస్తున్న సమయంలో ఆ హాస్టల్ యొక్క విద్యార్థులే గొంతు నమిలేసి అంటే గొంతు పిసికేసి చంపేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే దీనికి కారణం ముఖ్యంగా దీనిపైన సమగ్ర మొత్తం దీనిపైన ఉన్నటువంటి అధికారులు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కలిసి కూడా సమగ్ర విచారణ జరిపి దీనిపైన ఫిర్యాదు కుటుంబానికి అదేవిధంగా విద్యార్థికి న్యాయం చేయాలని మేము కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ఏదైతే ఆ వార్డన్ అక్కడ ఉన్న సంబంధించిన వార్డన్ స్వామి వార్డన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన గతంలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది, క్రమశిక్షణబద్ధంగా మీరు ఉండాలని చాలాసార్లు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ज़िले MP के तौर पर दूसरी बार धर्मपुरी अरविंद को टिकट मुख्तस करने के बायस रियासती सदर किशन रेड्डी को आरमूर BJP कायदीन ने किया इजहार तशक्कुर। आरमूर शहर में वाक़ पार्लियामेंट दफ्तर में BJP कायदीन ने मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर ज़िले अहदेदार व नुमाइंदा J अनिल कुमार ने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतख़ाबात में दिए गए तयक़ुनात को अमली जामा पहनाते हुए हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने वाले MP D अरविंद को रियासती पार्टी की जानिब से दूसरी बार पार्लियामेंट उम्मीदवार के तौर पर टिकट मुख्तस करने को काबिल खुशान करार दिया। इन्होंने आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में भारी मेजॉरिटी से MP D अरविंद को फतेह दिलाने की अपील की। इस इजलास में BJP शहरी सेक्रेटरी योगेंद्र, नायब सदर प्रकाश, सेक्रेटरी किरण लिंगम व दिगर ने शिरकत की। జరిగింది. అదే విధంగా పసుపు బోర్డు సంబంధించినటువంటి రీజనల్ ఆఫీస్ కోసం నిజామాబాద్ కేంద్రంగా 30 కోట్ల రూపాయలను శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది. అదే విధంగా ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజనలో భాగంగా 78 కోట్లతో 22 రోడ్ల నిర్మాణం చేయించడం జరిగింది. సెంట్రల్ రోడ్ ఫండ్ ద్వారా 91 కోట్లతో 4 इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। विकसित भारत के लिए BJP मुसलसल कोशिश कर रही है। आदिलाबाद BJP के ज़ेर एहतिमाम इनेकाद अमल में लाए जाने वाले विजय संकल्प जलस्याम से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए तयक़ुनात को अमली जामा पहनाने के लिए
हुकूमत पाबंद अहद है। 6 गारंटियों में अब तक 4 गारंटी फलाह बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है। एड़पल्ली में गृह ज्योति स्कीम का पौधन MLA P सुदर्शन रेड्डी ने किया आगाज। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे में तब्दील। शहर निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में शादी मुबारक चेकों की MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता व MLC महेश कुमार गौड़ मियां नीतू किरण ने की फ्राहमी। बोधन से चलने वाली पैसेंजर रेल की कीमतों को कम करते हुए महकमे रेलवे ने मकतूब किया जारी। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। सरकारी अराजियात पर कॉलोनी के मकीनों की जानिब से क़ियाम अमल में लाए गए प्री कास्ट को हटाना नामुनासिब। आर्मर टाउन प्लानिंग ओहदेदार की कारकर्दगी पर MLA P राकेश रेड्डी ने किया बरहमी का इजहार। बोधन डिग्री कॉलेज में तुलबा के दरमियान होने वाले तसादुम से एक तालिब इल्म हुआ फौत। तालिब इल्म के माँ बाप और रिश्तेदार को तुलबा तंजीम की जानिब से किया गया एहतजाज दर्ज। इदारा बैतुल माल की जानिब से MLC महेश कुमार गौड़ को नौमुंतखबा उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान को पेश की गई तहनीत। वो इदारे की कारकर्दगी से करवाया गया वाहन को इदारे की तरक्की के लिए फंड मुख्तस करने का इन्होंने किया ऐलान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।